गढ़ आला फण सिंह गेला, यानी गढ़ तो आ गया लेकिन शेर चला गया। ये जो कहावत है ना, ये हर एक महाराष्ट्रन इंसान बहुत इजीली समझ गया होगा, इजीली जान गया होगा, क्योंकि ये हर एक महाराष्ट्रन के ना ये दिल में बसती है ये वाली बात। एंड गाइस, ये समझ में इसके लिए आता होगा क्योंकि हर किसी को पता है ना कि सिंहगढ़ जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसी बात क्यों कही थी। एंड अगर आप भी कभी सिंहगढ़ फोर्ट गए हो तो आपको भी पता रहेगा इसके इतिहास के बारे में, ना आप भी दंग रह गए होगी इस फोर्ट की खूबसूरती को देखने के बाद। गाइस, देखा जाए तो सिंहगढ़ फोर्ट ये पुणे का वन ऑफ द मोस्ट टॉप नंबर का ये टूरिस्ट स्पॉट है। हर कोई यहाँ पे जाता है एंड हर कोई यहाँ की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। इट इज़ सच अ मार्वेलियस आर्किटेक्चर। एंड गाइस, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे अगर कोई भी एक बार के लिए जाएगा तो वो सूबेदार तानाजी के इतिहास से बहुत ही करीबी से जुड़ जाएगा। इस फोर्ट के बारे में जितनी भी तारीफ़ करे वो कम रह जाएगी। लेकिन गाइस, जो जगह जितनी खूबसूरत होती है ना, उस पर दाग भी उतने ही होते हैं। एंड ये जो फोर्ट है, यहाँ की एक बहुत ही पुरानी हॉरर स्टोरी है, एक खौफनाक कहानी। ये कहानी सुनने के बाद आप सिंहगढ़ फोर्ट के काले राज जान जाओगे जो यहीं पे दफन है। ऐसा बताया जाता है कि जो काले साए रह रहे हैं ना इन दीवारों में, वो इंसानों के साथ कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे उन इंसानों की जो आवाज़ें हैं वो चीखने में तब्दील हो जाती है। एंड वो यहीं पे इन्हीं दीवारों में दफन हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग 5 लाख के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। एंड ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी ये वाला वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, अभी ठंड का मौसम था एंड ऐसा बताया जाता है कि ठंड के मौसम में ये सिंहगढ़ के ऊपर से बहुत अच्छा व्यू दिखने मिलता है, एक बहुत अच्छी सीनरी देखने को मिलती है। तो वहीं पे एक लड़का था जिसका नाम था नितिन। वो अपने भाई को जाके बोलता है, उसके भाई का नाम सुभाष था बाय द वे, जाके कहता है कि सुभाष, आई वाज थिंकिंग कि हमको जाना चाहिए इस गढ़ में, एंड मैंने सुना है कि ठंड के मौसम में बहुत अच्छा व्यू दिखता है ऊपर से, तो हमको डेफिनेटली जाना चाहिए। सुभाष ने बोला बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन सुभाष ने नितिन को बोला कि भाई सिर्फ इतना ही नहीं, ठंड का मौसम है एंड किला मोस्टली तो खाली ही रहना चाहिए शाम के बाद, तो यहाँ पे हम लोग को पीने का प्लान बनाना चाहिए, दारू पीने का। तो नितिन तो पहले थोड़ा सा शॉक हो गया था कि अरे भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मान गया था ये वाली बात कि चलो ठीक है हम लोग चले जाएंगे। फिर सुभाष ने बोला लेकिन ऐसे नहीं, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग रहते हैं एंड अनलेस एंड अनटिल वो लोग टूरिस्ट लोग वहाँ से हटे नहीं, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो वो पहले हट जाए वहाँ से, फिर हम लोग दारू पीने का प्लान बनाएंगे। लेकिन गाइस, देखा जाए, ये मेरे तरफ से मैं आपको कह रहा हूँ कि उस गढ़ में जाके दारू पीना इज़ अ क्राइम। वो लीगल बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने किया। एंड गाइस, आपको भी ये वाली बात बहुत अच्छे से पता होगी कि दारू पीने के बाद बहुत सारे स्पिरिट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो जो खुशबू होती है ना दारू की, वो जो अजीब सी खुशबू होती है, उससे स्पिरिट्स अट्रैक्ट होती है ना, आपके कहीं ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। एंड वो कैसे, अभी आपको वो भी पता चलेगा आगे जाके। नितिन और सुभाष अभी फाइनली उस किले में जा पहुँचे थे। उस किले में जाने के बाद उन्होंने एक कोना पकड़ लिया था कि इस कोने में कोई भी नहीं आएगा, एकदम फुल साफ़ कर लिया था उस कोने पे। एंड वहाँ पे जाके वो लोग आराम से बैठ गए थे एंड उन्होंने वेट किया कि कब सारे टूरिस्ट वहाँ से निकल जाए। सारे टूरिस्ट अब वहाँ से निकल चुके थे। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने अपने बैग से दारू की बोतलें निकालना चालू की। फिर वो जैसे ही थोड़ा बहुत उसकी ड्रिंकिंग चालू हो रही थी उन दोनों की, फिर उनको अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि आसपास से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय पत्तों की। झाड़ियों की आवाज़ आ रही थी सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं था। एकदम सन्नाटा, और इस सन्नाटे में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़, ये बहुत ही अजीब सा लग रहा था उस समय। फिर अभी थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई, लेकिन कुछ समय बाद वापस से वो आवाज़ आने लगी। एंड अभी इस वक्त वो बहुत ही आवाज़ करीब से आ रही थी उन लोगों के। नितिन और सुभाष ये आवाज़ें सुन के बहुत ही ज़्यादा घबराने लग गए थे। उन्हें अच्छा सा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था अभी। फिर उन्हें लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई फैमिली आई हो एंड गलती से उनका बच्चा यहाँ पे घूम गया हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि अभी उनके माँ बाप ढूंढने के लिए आ ही रहे हो उस बच्चे को। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम ही उस बच्चे को ढूंढ लें, देन उसको बाहर तक छोड़ के, एंड उसके माँ बाप तो हमको वहाँ पे मिल ही जाएंगे शायद। फिर वो दोनों उठ गए
अपनी उस कोने वाली जगह से। एंड उठने के बाद वो लोग थोड़े बाहर गए एंड ढूंढना चालू किया उस किले में। वो बच्चा मिल नहीं रहा था, आवाज़ आ रही थी हर जगह से, लेकिन वो बच्चा नहीं मिल रहा था। फिर वो नितिन और सुभाष ने मिलके सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग सेपरेटली ढूंढते, अलग अलग होके इसको ढूंढते, जिससे हमें शायद से बच्चा जल्दी भी मिल जाएगा एंड हमारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ने के बाद नितिन को एक पत्थर के ऊपर एक छोटा सा बच्चा दिखा। एंड अभी नितिन को देख के थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था कि फाइनली चलो ये बच्चा भी हमें मिल गया, नाउ ही विल बी सेफ। फिर उसने उस बच्चे को जाके बोला कि आपको इतनी रात में यहाँ पे इस किले में नहीं घूमना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। फिर नितिन ने कहा कि एंड अभी चलो, रात बहुत हो गई, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आया, तो आपकी मम्मी पापा भी वेट कर रहे होंगे आपका। एंड इसमें रोने वाली कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं आपको छोड़ दूंगा, चलो आ जाओ। फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं भी अपने घर पे जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाता, मैं यहाँ पे अटक चुका हूँ। फिर नितिन ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा एकदम घबरा उठा था, लेकिन उसने बोला कि ये बच्चा बहुत छोटा है, ये ऐसी बातें कर रहा है कैसे। फिर उस बच्चे ने कहा एंड मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे जो बाकी दोस्त यहाँ पे मरे थे वो भी यहीं हैं, अगल बगल में ही, कुछ बच्चे तो आपके पीछे ही खड़े हैं। नितिन ने पीछे मुड़ के दिखाया एंड वाकई में बहुत सारे बच्चे खड़े थे वहाँ पे, बहुत सारे, इन सब के सब मरे हुए थे, लेकिन फिर भी अपने पैरों पे खड़े थे। अब नितिन ने उस पत्थर पे बैठे हुए बच्चे की ओर देखा एंड देखा तो वो गायब हो चुका था। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा, बाकी बच्चे भी गायब हो चुके थे। नितिन अभी इतना ज़्यादा डर चुका था कि अब वो कांपने लगा था, पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था। अभी उसके दिमाग में और कुछ नहीं था, उसको बस ऐसा था कि बस मुझे अभी अपने भाई की ओर जाना है। वो बस सुभाष को ढूंढने के लिए लग गया था, वो हर जगह ढूंढ रहा था, कहीं पे भी उसे सुभाष नहीं मिल रहा था। एंड ऊपर से आसपास उसे उन्हीं बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी एंड उसे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि आज भी, अभी भी मेरे नज़दीक, मेरे आसपास उन्हीं बच्चों के काले साए हैं जो मुझे खरीदने के लिए कभी भी तैयार हो गए। वो उसको ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली वो सुभाष के उसी जगह पे जा पहुंचा जहाँ पे वो दोनों बैठे थे, उन्होंने वहाँ पे बोतलें निकाली थी। वो जैसे उस कोने में पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ पे घसीटने के निशान है, बोतलें ऐसी ही पड़ी हुई है लेकिन घसीटने के निशान हैं, जैसे कि अभी अभी यहीं से किसी को तो घसीट के लेके गया हो। फिर उसने उस घसीटने के निशान को फॉलो किया एंड देखा कि ये भी एक इलाके के ओर ही जा रहे हैं। उसने जाके देखा तो वहीं पे सुभाष लेटा हुआ था। फिर उसने सुभाष को थोड़ा होश में लाने की कोशिश करी। सुभाष ने कहा कि थैंक गॉड तू आ गया, शुक्र है कि तू आ गया, वरना आज मैं यहाँ पे ज़िंदा नहीं बचता, मेरी मौत हो जाती। सुभाष ने नितिन को कहा कि जब तू मुझे नहीं मिला तो मैं उसी कोने में आके बैठ गया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद से अभी तू ही आएगा यहाँ पे और आगे वापस हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इस पार्टी को। फिर उसने देखा कि अचानक से कोई तो आया एंड मुझे पीछे बहुत ज़ोर का किसी हथियार से उसने वार किया एंड किसी और इंसान ने मुझे पटक दिया ज़मीन के ऊपर। फिर उस इंसान ने मुझे घसीटते हुए वहाँ पे लेके चले गए। लेकिन जब मैं बेहोशी की हालत में था उस समय मैं ना एक चीज़ बहुत अच्छे से देख सकता था कि ये कोई एक इंसान नहीं कर रहा था मेरे साथ, ये कुछ 5-6 लोग थे जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे मेरे साथ। मुझे एक जगह पे लेके चले गए, वहाँ पे लेके जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मारा एंड मारने के बाद उनका एक सरदार आया सामने। उसने कहा कि इस गढ़ को जीतने के लिए हमने अपना खून बहाया है एंड तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो यहाँ पे, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, तुम्हें ये सारी हरकतें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, अब हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कह के वो लोग और थोड़ा सा मारने लग गए थे अभी सुभाष को। फिर उसी समय शायद से नितिन आप आ गए यहाँ पे एंड आने के बाद देखा कि वो लोग थोड़े से अभी दूर हट गए थे, वो लोग भाग गए वहाँ से। फिर उस चीज़ के बाद नितिन ने भी अभी अपनी कहानियाँ सुनानी चालू कर दी सुभाष को कि ये सारी हरकतें मेरे साथ भी हुई हैं। सुभाष ने भी वही सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी। लेकिन गाइस नितिन को सबसे ज़्यादा भयानक डर लग चुका था अभी, क्योंकि उसने एक नहीं 2-2 आत्माओं का साया लिया था अपने नज़रों के सामने। अब नितिन ने सुभाष के साथ उस गढ़ को रातों रात छोड़ दिया एंड वो दोनों वहाँ से भाग निकले। लेकिन इस कहानी में ऐसा भी कहा जाता है कि वो दोनों ही नितिन और सुभाष वापस से उस गढ़ में वापस गए थे। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी उन सारे सोल्जर्स से, क्योंकि गाइस ऐसा कहा जाता है कि तानाजी के साथ मिलकर जितने भी सोल्जर्स ने वहाँ पे लड़ाई करी थी एंड अपने खून को बहाया था,
उन सब की आत्माएं वहीं पे कैद है। वो सब के सब वहीं पे कैद है, उन्हीं दीवारों में उनकी आत्माएं बसती हैं। ऐसा बताया जाता है कि उनकी आत्माएं अभी भी उस किले की रखवाली करती है हर रात को। जब भी ऐसे कोई लोग आते हैं, ये उनको अपना रूप दिखाते हैं, उनको रोकते हैं ये सारी चीज़ें करने से पहले। एंड गाइस, सबसे स्पेशल और यूनिक बात मालूम है क्या है कि इस गढ़ के आसपास जितने भी घर हैं, उन सब लोगों का कहना बड़ा अलग है। वो कहते हैं कि उनको यहाँ से वॉर क्राई की आवाज़ सुनाई देती है, सिंहनाद की। वो ऐसा भी कहते हैं कि उनको यहाँ से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती है, रोने धोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि अंदर कोई तो एकदम बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है, या फिर कोई तो मर रहा है अंदर, या फिर कोई तो झगड़ रहा है अंदर, कोई तो लड़ रहा है अंदर। हथियारों के एक दूसरे से मिलने की आवाज़ें आती हैं। एंड गाइस, इस कहानी के अलावा भी एक कहानी है जो कि शायद उस बच्चे से रिलेट करती है जो कि पत्थर पे बैठा हुआ था। बहुत वक्त पहले ऐसा बताया गया था कि इस सिंहगढ़ के पास ही एक स्कूल बस क्रैश हो गई थी। उस स्कूल बस में जितने भी बच्चे लोग थे वो सब के सब मारे गए थे, कोई भी नहीं बचा था। बताया जाता है कि उनकी जो आत्माएं हैं वो भी भटक के इस ही किले में आके बस चुकी है, वो भी यहीं पे भटकती रहती है हर रात को। एंड गाइज, मैं इस वीडियो को स्पेशली मेरी महाराष्ट्रन ऑडियंस को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सिंहगढ़ कितना ज़्यादा स्पेशल है सारे महाराष्ट्रन लोगों के लिए। एंड गाइज, मैं ये भी जानता हूँ कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, एन अमेजिंग स्पॉट है, आप लोग को डेफिनेटली जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुबह में, रात में बिल्कुल भी नहीं। रात में यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं होता गाइस, क्योंकि शायद से रात में तो यहाँ पे जाने भी नहीं देते। लेकिन एनीवेज गाइस, रात में आप ऐसा इलीगली भी आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अंदर जाओगे तो शायद आप भी सिर्फ एक इतिहास बन के रह जाओगे। शुक्रिया।